भाइयों बहनों, हम लोग ये तीसरा सेशन शुरू कर रहे हैं। पिछला सेशन इंटरनेट काम नहीं करने के कारण बीच में रुक गया था, तो जहाँ से रुके थे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। और इस सेशन में हो सकता है कुछ हम एक्स्ट्रा टाइम लेंगे, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। हम लोग देख रहे थे कि पुरोहिताई के कारण, पुरोहिताई अभिषेक या डीकन अभिषेक के कारण वे विवाह करने का असफल प्रयास करते हैं जिन्होंने पुरोहिताई या उपयाजक का अभिषेक प्राप्त किया है। इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द या कहीं सुना होगा कि किसी पुरोहित ने पुरोहिताई छोड़ दी इत्यादि, और उसके पश्चात बहुत वर्ष हो जाने पर, जैसे 12-15 वर्ष हो जाने पर उसे पश्चाताप होता है और एक तरफ से लगता है कि नहीं, मैंने कुछ गंभीर गलती जीवन में की है, और वह कलीसिया के अधिकारियों के पास आकर निवेदन करता है कि अगर किसी तरह बन पड़े तो मेरी स्थिति को सुधार दीजिए। तो छानबीन करने पर अगर ये पता चले कि पुरोहिताई प्राप्त करने से ज़्यादा उसे पारिवारिक जीवन में जाने की ज़्यादा रुचि थी, झुकाव था, लेकिन किसी कारणवश, जैसे घर में फादर, पेरेंट्स या कुछ और लोग जिनके कहने पर वो पुरोहित बनता है, और कुछ वर्षों के बाद वो डिसकंटिन्यू करता है, छोड़ देता है। तो इस तरह की अगर स्थिति आती है तो लिखा पढ़ी करके, छानबीन करके निवेदन बिशप के माध्यम से रोम संत पिता के पास भेजा जाता है, और संत पिता भी छानबीन करते हैं, और उसके बाद यदि ज्ञात होता है कि इस तरह की बात सही है कि उसका झुकाव पारिवारिक जीवन की ओर पहले से था, तो उसे डिस्पेंसेशन, पुरोहिताई से डिस्पेंसेशन दी जाती है, और जिसके साथ जी रहा है उसके साथ शादी की मरामती कर दी जाती है। तो काफी कठिन काम है। धर्म संघीय जीवन में सार्वजनिक व्रत लेने के कारण जितने भी धर्म संघीय सिस्टर्स या जीवन ब्रदर, आजीवन ब्रदर होते हैं, तो उनके लिए भी विवाह करना संभव नहीं रहता है। अगर सार्वजनिक मन्नत ले लेने के बाद वे विवाह का जीवन चुनते हैं या धर्म संघ छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी विवाह से पूर्व रोम रिक्वेस्ट भेजा जाता है कि अमुक व्यक्ति ने अपना धर्म समाजी जीवन छोड़ दिया है और वो पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, और इससे उनके पारिवारिक जीवन से कलीसिया को, चर्च को
और आम जनता को भी भलाई ही होगी। जैसे उदाहरण के लिए वो वकालत पढ़ चुके हैं और उसमें सक्रिय कार्य कर रहे हैं और गरीब दुखियों की विशेष ध्यान दे रहे हैं। अधिक से अधिक लोग उनके पास आ रहे हैं क्लाइंट बनकर। और जैसे चर्च पर भी या अधिकारियों पर भी कोई दोष मढ़ा जाता है तो उनका पक्ष लेकर भी न्यायालय में पैरवी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के लिए रिक्वेस्ट जब भेजा जाता है तो उनके पक्ष में रोम से अनुमति आती है कि उनकी शादी की मरम्मति कर दी जाए। काफ़ी कठिन होता है, लेकिन जिस परिस्थिति में जी रहे हैं और जिस तरह का कार्य कर रहे हैं उनके बल पर उन्हें शादी मरम्मति की अनुमति मिलती है। शादी करने के उद्देश्य से किसी के लाइफ पार्टनर को, पहले से शादीशुदा जीवन जी रहे हैं लेकिन किसी दूसरे से लाइफ पार्टनर का प्यार हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और अपने लाइफ पार्टनर को मार देते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद में वो लोग सोचते हैं कि अब हम फ्री हो गए क्योंकि पार्टनर तो नहीं है, इसलिए आपस में शादी कर सकते हैं। तो भले लोग ना जाने कि इन दोनों में से एक ने लाइफ पार्टनर की हत्या की है, तो भले ही शादी हो जाए लेकिन वो शादी ईश्वर की नज़र में शादी नहीं है। इसलिए जो शादीशुदा हो चुके हैं, शादी जीवन जी रहे हैं, वे लोग दूसरे से शादी करने के लिए अपने लाइफ पार्टनर की हत्या नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह शादीशुदा है कोई, या मान लीजिए दोनों शादीशुदा हैं लेकिन दूसरे के पार्टनर से प्रेम कर रहे हैं और अपने पार्टनर, पहले के पार्टनर की हत्या के लिए जिम्मेदार है, मतलब दूसरे के माध्यम से हत्या करा देते हैं। दोनों फुर्सत हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम आपस में शादी कर सकते हैं, एक साथ रह सकते हैं। लेकिन यह भी ईश्वर की दृष्टि में भारी अपराध है और इस तरह की हत्या के जिम्मेदार कारण बने लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते हैं। रक्त संबंधी होने के कारण विवाह में व्यवधान है, बंधन है। रक्त संबंधी मतलब रक्त संबंधी में दो लाइन देखेंगे, एक डायरेक्ट लाइन ऐसे ऊपर से नीचे और दूसरा कोलैटरल लाइन, हॉरिजॉन्टल, समानांतर लाइन। पहला सीधा लाइन और दूसरा समानांतर लाइन। सीधे लाइन में मैं अपनी मां से शादी नहीं कर सकता या अपने पिता की मां से शादी नहीं कर सकता या मां की मां से और
पिता जी की और उसके माँ से और उसकी माँ से ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे, ये सीधी लाइन है, डायरेक्ट लाइन कहते हैं। कॉन्सांग्विनिटी मतलब खून का रिश्ता, रक्त संबंधी होने पर आपस में विवाह कभी नहीं हो सकता है, विवाह कभी नहीं हो सकता। समानांतर लाइन में कौन होंगे, कौन आएंगे? जैसे मेरे चाचा या मेरे पिताजी के बड़े भाई के बेटे बेटियां हैं, मेरे चाचा के बेटे या बेटियां हैं, और उनके बेटे बेटियां हैं, और मेरे भी बेटे बेटियां हैं। तो मैं अपने चचेरे भाई बहन से, मैं तो पुरुष हूँ इसलिए चचेरी बहन से या बहन अपने चचेरे भाई से शादी नहीं कर सकती। हाँ, अगर उसके बाद की पीढ़ी उनके नीचे के लोग यदि गलती से हो जाता है, आपस में फंस गए हैं, प्रेम संबंध में फंस गए हैं, और उनका कहना होता है कि हम लोग भले गला कट जाए लेकिन साथ छोड़ेंगे नहीं, समाज निकाल दे, परिवार हमको अलग कर दे घर से, लेकिन हम साथ रहेंगे, किसी तरह अपनी जीविका चलाएंगे। अगर ये स्थिति आ जाती है किसी के साथ, तो समाज तो शायद किसी जाति में स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन चर्च के पास दया है, क्षमा है। चर्च जब काफी दिनों से वो साथ रह रहे हैं और निवेदन करते हैं कि कम से कम हमारी शादी मरामती की विधि संपन्न की जाए, तो चर्च उसे स्वीकार करती है। तो ये रक्त संबंधी सीधी लाइन और कोलैटरल लाइन, समानांतर लाइन में 3-4 पीढ़ी जो भी होती है, उसके बाद अगर गलती से फंस जाते हैं तो उनकी मरम्मती होती है। इसके अतिरिक्त विवाह के रिश्ते के कारण बंधन, व्यवधान या रोड़े का उत्पन्न होना, विवाह के रिश्ते के कारण सीधी लाइन में बिल्कुल नहीं, सीधी लाइन पहले की तरह मिस्टर ए मिसेस बी से विवाह करता है, उसकी पत्नी का नाम मिसेस बी है, तो मिसेस बी का डेथ हो जाता है। उसके पत्नी के डेथ हो जाने के बाद में ये सोचता है कि अब कहाँ इधर उधर भटकूंगा, मेरी सास ही है, उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, अब हम लोग पहले से परिचित हैं, आपस में काफी मेल प्रेम से हम लोग रहते थे, तो उसी को रख लेता हूँ। अनजान महिला को फिर से रखूंगा तो क्या जाने घर में आपस में संबंध कैसे होगा, हालत कैसी होगी, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि सास को ही रख लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा, वो सीधी लाइन में वो शादी अपनी सास से नहीं कर सकता।
ऐसा भी हो सकता है कि उसकी पत्नी जो बी थी जिसका डेथ हो गया, तो बी से विवाह करने से पूर्व वो और किसी के साथ रहती थी, शादीशुदा थी, लेकिन उसके हस्बैंड का 1.5 साल में डेथ हो गया था, और उधर से एक बेटी थी जो साथ में है, या तो अपने ससुराल में है, मतलब वो पुराने वाले पति के घर में है, या इसकी माँ के घर में, मिसेस बी के माँ के घर में है, या यहाँ साथ में लेके आती है, या बीच बीच में वो आते रहती है, और काफ़ी बड़ी है, अब 18 से ऊपर हो गया उसका उम्र। तो ये बोलता है मिस्टर ए, कहाँ भटकूंगा मैं, यही तो है, उसी को पत्नी बनाता हूँ, आपस में समझदारी है ही है, और परिचय तो खैर पहले से ही है, तो इसके साथ मेरा जीवन ठीक रहेगा। सीधी लाइन में विवाह नहीं हो सकता। पत्नी की मृत्यु के बाद ना उसकी माँ से और ना ही उसकी पूर्व विवाह से उत्पन्न बेटी से इनकी शादी मिस्टर ए की नहीं होगी। तो विवाह से उपजे रिश्ते के चलते व्यवधान बंधन उत्पन्न होना, ये शादी में रोड़ा है। लेकिन कोलैटरल लाइन में, समानांतर लाइन में विवाह जन्य रिश्ते से उपजे कोलैटरल लाइन में बंधन नहीं है। आप लोगों को थोड़ा समझ में बात नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप लिख रहे होंगे तो उसको दोबारा रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे, तो बात धीरे से समझ में आएगी। तो विवाह जन्य संबंध के कारण या विवाह के कारण उत्पन्न बंधन के कारण कोलैटरल लाइन में, समानांतर लाइन में कोई बंधन नहीं है, विवाह में कोई बंधन नहीं है। इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए कि मिसेस बी जिसका डेथ हो गया किसी भी कारण से, एक्सीडेंट में या बीमारी के कारण, तो मिस्टर ए उसकी बड़ी दीदी, उसकी दीदी से या उससे छोटी बहन हो जो शादी नहीं हुई है, तो उनसे शादी कर सकता है, उसकी दीदी से या उससे छोटी बहन से शादी कर सकता है। ये समानांतर लाइन है, ये कोलैटरल लाइन है, जिसमें विवाह करने से मनाही नहीं है, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और बंधन है जिसमें इसी तरह का बंधन आता है, वो है सार्वजनिक रूप से किसी के साथ अवैध संबंध स्थापित किए हुए हैं। सार्वजनिक रूप से किसी के साथ अवैध रूप से जीवन जी रहे हों, बिना शादी, एक लड़का और एक लड़की बहुत वर्षों से जी रहे हैं, ना वे शादी करना चाहते हैं और उसकी जो भी शर्तें हैं उसे पूरा करना चाहते हैं, और ना अलग होना चाहते हैं, मनमौजी जीवन जी रहे हैं, बार बार वो लोग साथ रह रहे हैं। तो उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, मान लीजिए कि महिला की डेथ हो जाती है, तो वो व्यक्ति सीधी लाइन में ना जिसके साथ जी रहा था अवैध रूप से उसकी माँ से शादी कर सकता है,
और ना अगर किसी दूसरे के साथ संबंध से उसकी एक बेटी थी या बेटी है तो उस बेटी से भी वो विवाह नहीं कर सकता है। तो सार्वजनिक रूप से अवैध रूप से जी रहे हैं और सब लोग जान रहे हैं। ऐसी स्थिति में डायरेक्ट लाइन में, सीधी लाइन में उसकी माँ से, और पहले किसी दूसरे के साथ जी रही थी, शादीशुदा शादी होकर के, या तो अवैध रूप से, और उससे एक लड़की हुई थी, तो इससे इस एक की शादी नहीं हो सकती है। गोद लेने के कारण आजकल गोद लेते हैं। गोद लेने के कारण उत्पन्न संबंध से सीधी लाइन में दूसरे स्तर पर आपस में शादी नहीं हो सकती है। मान लीजिए कि ए ने सी को गोद लिया है। ए मान लीजिए महिला है, उसने गोद लिया सी को, और ए का पति है बी, ए का पति बी है, और वो अपने इनिशिएटिव, अपनी पहल पर उसने सी को गोद लिया। इस बीच में बीमारी या दुर्घटना से पति का डेथ हो जाता है, चाहे पत्नी का डेथ हो जाता है, दोनों में तो गोद लिया है, पति या पत्नी दोनों में से। और उधर जैसे सी लड़का हो या लड़की हो, तो इधर डेथ हो गया किसी एक का, और उधर गोद लिए हुए बच्चे में से लड़का या लड़की हो। अब अगर इधर पुरुष का डेथ हो गया और गोद लिए हैं तो वो लड़का है, और हो सकता है कि उम्र में ज़्यादा हेर फेर नहीं है, और चूंकि साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, तो पति के डेथ होने पर वो पत्नी उस लड़के जिसको उसने गोद लिया है उससे शादी करना चाहती है। या ये पति ए बी पति है और सी लड़की को गोद लिए हैं, और इसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो सोचता है कि गोद लिए हैं, इससे तो अच्छा, ये तो साथ रहते हुए पता चल गया कि ये बहुत अच्छी है, कमियां है, ईमानदार है, व्यवहार कुशल है, तो उसी को पत्नी बना लेता। नहीं, गोद लेने के कारण ये शादी में बंधन हो जाएगा, आपस में वे शादी नहीं कर सकते हैं। इस तरह अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि शादी के लिए शून्यकारी बंधन या कारण रिश्ता क्या क्या है। मैं संक्षिप्त में एक बार दोहराता हूँ। पहला है उम्र में लड़की को 18, लड़के को 21 वर्ष का होना है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि नपुंसकता निकल गई, नपुंसकता मतलब लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से शारीरिक संबंध, सेक्स रिलेशनशिप स्थापित नहीं हो सकते हैं, तो वैसी स्थिति में
वो विवाह नहीं कर सकते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर इस तरह की स्थिति होगी तो जानकार लोगों से अवश्य पूछताछ करेंगे और उसके बाद में शादी करने जैसी स्थिति होगी तो अनुमति मिलेगी, अन्यथा उन्हें शादी करने से मना कर दिया जाएगा। बताया गया कि बांझपन मतलब जिसके लिए संतान उत्पन्न नहीं हो सकते, बच्चे नहीं हो सकते। तो मान लीजिए कि महिला को, लड़की को आजकल तो पता कर सकते हैं, मालूम हो जाए शादी से पहले कि इसे बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन शारीरिक संबंध स्थापित करने में कोई गड़बड़ी नहीं है। शारीरिक संबंध लड़के से, पुरुष वर्ग से हो सकते हैं, लेकिन बच्चे नहीं होंगे। इस तरह की अगर जानकारी हो जाती है, अगर इसी तरह से लड़के की और कमी है कुछ, अगर किसी कारण से, अगर डॉक्टरी जांच में जो एडवांस्ड है कि लड़के में कुछ कमी है, अगर शादी होगा तो इसके लिए बच्चे नहीं होंगे, इस तरह की जानकारी अगर हो जाती है कि स्थिति में, तो वे आपस में शादी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ए बी से शादी करना चाहता है। एक लड़का है, बी लड़की है। लड़की को पता है कि उसके लिए शायद बच्चे नहीं होंगे, और लड़का शादी से पूर्व पूछता है कि मैं आपसे शादी करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ, मुझे भविष्य में बच्चे चाहिए। आपने इस तरह का क्या है, कोई व्यवधान तो नहीं है जैसे बच्चे ना हों? तो लड़की सोचती है कि अगर मैं सही बता दूंगी सच्चाई तो ये तो मेरी शादी रोक देगा, नहीं शादी करेगा मुझसे, तो वो छिपा देती है, अब कुछ नहीं बोलती है, मतलब ऐसा व्यवहार करती है मानो कोई गड़बड़ी नहीं है, और शादी हो जाती है। तो 10-12 वर्ष हो गए और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो लड़का निराश हो जाता है, मैंने तो तुमसे पूछा था ना, नहीं तो मैं शादी नहीं करता, तो सच बताती तो। और ये बात अगर कटुता में परिणत हो जाती है और अलग हो जाता है, छोड़ देता है उसे, और छोड़ने के बाद 2-4-5 वर्ष हो गए, लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्यों अलग हुए, बाद में पता चलता है कि बच्चे नहीं हो रहे थे और इसको बच्चा संतान चाहिए जीवन में। तो अगर कलीसिया के अधिकारियों से संपर्क करके डायसीजन मैरिज ट्रिब्यूनल में आवेदन लगाएंगे तो उसे पुनः विवाह करने की अनुमति मिलेगी। एक संबंध मुझे याद नहीं हो रहा है मैंने इसे ठीक से समझाया या नहीं। पूर्व विवाह संबंध के कारण पहले शादी हुई किसी की, ए की बी से, ए लड़का है बी लड़की है, शादी के तुरंत बाद रिसेप्शन चल रहा है मड़वा में, वो लड़की गायब हो जाती है। 2-4 महीने के बाद पता चलता है कि किसी दूसरे के साथ पत्नी बनकर जी रही है। अब क्या करेगा ये लड़का? तो मैरिज ट्रिब्यूनल में आएगा, लिखा पढ़ी होगी और इसे पुनः दूसरी शादी चर्च में करने के लिए अनुमति मिलेगी। इसी तरह यदि लड़का भाग जाता है, लड़की ऐसे ही अकेली रह जाती है, तो भी मैरिज ट्रिब्यूनल में आवेदन करेगी, लेकिन वो मड़वे के स्तर मतलब रिसेप्शन होते होते तक में ही ये इस तरह की घटना घटती है। अब सब कुछ ठीक चलते रहने के बाद में अगर कुछ घटना घटती है तो अलग बात है, उसके लिए कुछ आधार
बताना पड़ेगा, जिसको हम लोग बाद में देखेंगे। धर्म पुरोहित बनने के कारण, उपयाजक बनने के कारण जो अभिषेक मिला है, शादी नहीं कर सकते हैं। धर्म संघीय जीवन में सार्वजनिक व्रत लेने के कारण वे विवाह नहीं कर सकते हैं। शादी के उद्देश्य से, शायद मुझे लगता है छूट गया था, किसी का अपहरण करने पर आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक लड़का लड़की को भगा ले गया और कहीं सुनसान जगह में रखा हुआ है और शादी करने के लिए दबाव करता है, हाँ बोलेगी तो कहीं पास्टर के पास चले जाएंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अपहरण करने से शादी नहीं हो सकती है। आजकल लड़कियां भी लड़कों का अपहरण करा लेती हैं। तो लड़कियां कोई गुट बनाकर लड़के भिड़ा करके उनको उठा कर ले जाएंगे और दबाव बनाएंगे कि इस लड़की से शादी करें, तो इससे शादी नहीं हो सकती है। शादी करने के उद्देश्य से अपने लाइफ पार्टनर की हत्या करना, इसके बाद आपस में साथ में रहना और शादी के लिए आवेदन करना, ऐसा नहीं संभव। या किसी के साथ शादी करने के उद्देश्य से दूसरे के माध्यम से अपने पार्टनर की हत्या के जिम्मेदार व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। रक्त संबंधी होने पर सीधी लाइन में कभी शादी नहीं हो सकती है, जबकि समानांतर लाइन में कुछ पीढ़ी के बाद संभव है। इसके लिए अच्छा होगा कि जानकार लोगों से अवश्य सलाह लें। विवाह के रिश्ते के कारण सीधी लाइन में कभी शादी नहीं हो सकती है, लेकिन समानांतर लाइन में शादी हो जाएगी। इसको हमने देख लिया है। किसी के साथ सार्वजनिक रूप से साथ रहने के कारण न उसकी मां से और न उसकी पूर्व के किसी अन्य पुरुष से उत्पन्न उसकी बेटी से शादी नहीं हो सकती। गोद लेने के कारण आपस में माता पिता के साथ उस लड़का या लड़की का विवाह नहीं रचाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आदिवासी होने के कारण आदिवासियों के बीच एक परंपरा रही है कि वे जाति के भीतर विवाह करें और अपने कुल, गोत्र भी कहते हैं, कुल या गोत्र से बाहर, जैसे तिर्की हैं तो तिर्की से ही शादी इस तरह साधारणतः पुरखे नहीं करते थे, तो उससे बचना चाहिए। हालांकि आजकल गोत्र को भी छोटा बड़ा इस तरह से देखते हैं और आपस में विवाह रिश्ता स्थापित करते हैं और चर्च में शादी हो जाती है। चर्च में शादी कराने के लिए ये बंधन नहीं है, केवल हम लोग चूंकि आदिवासी हैं उस लिहाज से हम लोगों के लिए बंधन है। अन्य सभी ख्रिस्तियों के लिए इस तरह के गोत्र, एक गोत्र होना और शादी ना हो, इस तरह का बंधन नहीं है। कलीसिया दूसरों के लिए बुरा नमूना नहीं देना चाहती है, इसलिए इस तरह के मामले में सावधानी बरती जाए और जब मानवीय कमजोरी के कारण फंस गए हैं, गिर गए हैं और साथ नहीं छोड़ सकते हैं, तो वैसी स्थिति में समाज के बुजुर्गों और परिवार के लोगों को उनका पक्ष लेकर के चर्च के अधिकारियों से निवेदन करना चाहिए कि उनकी शादी की मरम्मत कर दी जाए। इसके अतिरिक्त और एक बंधन है जिसको कई बार पहले भी आपने सुना होगा। एक कैथोलिक लड़के का गैर कैथोलिक से, मतलब जीएल चर्च के सदस्य, मेनोनाइट चर्च के सदस्य या किसी दूसरे डिनोमिनेशन के सदस्य से शादी नहीं हो सकती है जब तक कि एक
शर्त पूरी ना हो कि जो कैथोलिक पक्ष है वो अपने विश्वास में मरते दम तक अडिग बने रहने की प्रतिज्ञा करे, और दूसरा इस दाम्पत्य जीवन से उत्पन्न संतान बच्चों को कैथोलिक धर्म में दीक्षा दिलाने का पूरा भार उठा रहे हैं गंभीरता को, तो उनकी शादी कैथोलिक चर्च में होगी, अन्यथा नहीं। इसके अतिरिक्त पंथ विषम हमने सुबह के सेशन में देखा। पंथ विषम में भी शादी बंधन है। शादी में जब तक ये शर्त का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता है कि वो कैथोलिक पार्टी अपने विश्वास में दृढ़ बने रहेगा या दृढ़ बने रहेगी, और जो बच्चे उत्पन्न होंगे इस दाम्पत्य जीवन से वो कैथोलिक धर्म में दीक्षित होंगे, तो ये बंधन हैं, विवाह के मार्ग में रोड़े हैं। तो संडे संडे को जो शादी पुकार होता है और अंत में पुकार करने वाला पुरोहित या जो भी पुकार कर रहा है वो कहता है कि इनके संबंध में यदि कोई रोक टोक संबंधी बातें आपके मन में हैं, आपकी जानकारी में हैं, तो कृपया आप उन्हें समय पर पल्ली पुरोहित को बताइए। इस तरह की बात कही जाती है। तो रोक टोक क्या है आप इतने दिनों में नहीं जान रहे थे, लेकिन अब तो जान गए। इन्हीं में से रोक टोक होना है, इन्हीं में से कि गोद लिया हुआ लड़का है, लड़की है, कि अवैध रूप से जी रहे थे उनके रिश्ते में से हैं, या पहले विवाह हो चुका था इनका दोनों में से किसी का, और चाहे दोनों का, और अपने अपने लाइफ पार्टनर के हत्या के ये किसी न किसी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोषीदार हैं, या खुद ही इन्होंने हत्या में संलिप्त ये हुए हैं। तो इसकी जानकारी अगर किसी को है तो अवश्य पल्ली पुरोहित को इसके संबंध में बताएं। फिर शादी रिश्ते के कारण उत्पन्न बंधन, माँ की बेटी से शादी नहीं हो सकती, मतलब पति का पत्नी की माँ से, पति का पत्नी की पूर्व विवाह से उत्पन्न बेटी से शादी नहीं हो सकती है, रक्त संबंध में शादी नहीं हो सकती है। तो ये सब बंधन है, उम्र नहीं हुआ है, बंधन है, बांझपन है, बांझपन, लेकिन शर्त नहीं रखा गया है तो बंधन नहीं, शर्त रखा गया है और जान रहे हैं तो समय पर पल्ली पुरोहित को बताएं। नपुंसकता है, ये बंधन है, समय पर पल्ली पुरोहित को बताएं। डीकन हो गए थे, अभिषिक्त हो गए थे, पुरोहित बने थे, लेकिन यहाँ आकर के वो अपने आइडेंटिटी को, पहचान को छुपा कर रह रहे हैं, और शादी होने वाली है। जानते हैं, कृपया जल्दी बताएं, नहीं तो नहीं बताने से अपराध हो जाता है, पाप होता है। सच्चाई को छुपा कर रखना पाप है। धर्म संघीय जीवन में सार्वजनिक व्रत के कारण शादी नहीं कर सकते हैं, तो इन सब की जानकारी होने से आप कृपया इसकी जानकारी समय पर पल्ली पुरोहित को दें। अब हम दूसरे विषय पर जाएंगे। ये विषय है ख्रिस्त विश्वासियों से संबंधित चर्च लॉ के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। जो ईसाई हुए हैं, कैथोलिक बने हुए हैं, तो उनसे संबंधित चर्च लॉ के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये है चर्च लॉ। काफी भारी भरकम है, सुबह मैंने बताया इसके संबंध में।
ये संक्षिप्त ट्रांसलेशन इंग्लिश का है। 310 पृष्ठ तक हैं, 310 पृष्ठ तक हैं और अनुच्छेद 1752। तो जो भी इसमें विषय हैं, पहले खंड में सामान्य मानदंड के अनुच्छेद हैं और दूसरे खंड में इस प्रजा को लेकर, पीपल ऑफ गॉड, तो इस प्रजा को लेकर के अनुच्छेद हैं। तीसरे नंबर पर कलीसिया के शिक्षक पद, किनको शिक्षा की देने की जिम्मेदारी है, तो शिक्षक पद जिसमें धर्म शिक्षा देने संबंधी जिम्मेदारी है। चौथे खंड में कलीसिया के पवित्रीकरण का पद, शिक्षक का पद तीसरा नंबर, कलीसिया में पवित्रीकरण का पद ये चौथा है। पांचवा है कलीसिया में लौकिक संपत्ति, पांचवा खंड कलीसिया में लौकिक संपत्ति। छठवां है कलीसिया में दंड विधान, कलीसिया में भी दंड विधान, दंड देना है। जैसे गांव के बुजुर्ग पंच वगैरह कोई अनैतिक कार्य होने पर, लड़ाई झगड़े होने पर, लूटपाट होने पर बैठते हैं और जो गुनाहगार है, अपराधी है और साबित हो जाए कि उसने ऐसा किया तो उसे दंड दिया जाता है। तो उस तरह से कलीसिया में दंड का प्रावधान है। सातवां है मुकदमा, चर्च में भी कोर्ट कचहरी की तरह प्रक्रिया चलती है और उसमें भी छानबीन कर सच्चाई के तह तक पहुंचा जाता है और जब प्रमाणित हो जाए कि कुछ गड़बड़ है तो कानून लॉ में, इस कानून की पुस्तक में जो दंड उसके लिए निर्धारित हैं, दिए जा सकते हैं, तो ऐसे दंड गुनाहगारों को दिए जाते हैं। और दूसरा प्रोसेस जो है मुकदमे में, दूसरा प्रोसेस विवाह को लेकर होता है। विवाह में अगर सही ढंग से चला, जिसमें विवाह शून्य घोषित किया जा सकता है, तो उन्हें इसी प्रोसेस के माध्यम से दोबारा शादी करने की अनुमति मिलती है। और जो धर्म समाजी हो गए हैं या पुरोहित बने हैं, तो बहुत सालों से 12, 15, 16 सालों से साथ रह रहे हैं, तो उनकी भी छानबीन इसी प्रक्रिया में होती है। लेकिन उसका फाइनल डिसीजन के लिए उसे रोम भेजा जाता है और रोम से ही उसके लिए फाइनल निर्णय दिया जाता है। तो ये है कोड ऑफ कैनन लॉ। कोड ऑफ कैनन लॉ मतलब स्वीकृत या प्रमाणित विधि कानूनों का संकलन, ये है कोड ऑफ कैनन लॉ। कुछ अनुच्छेदों पर हम चिंतन करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन जो समय वक्त है हम उसका सदुपयोग करते हुए उपयोगी अनुच्छेद, इसमें ख्रिस्त के अनुयायी शीर्षक पर इसकी प्रजा जो सेकंड शीर्षक है, उसके तहत 204 अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 को भी देखेंगे। ख्रिस्त के अनुयायी वे लोग हैं जो बपतिस्मा द्वारा ख्रिस्त में समाविष्ट होने के कारण
ईश्वर की प्रजा में संगठित हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, तो बपतिस्मा हम लेकर के ख्रिस्त में एक हो गए हैं, मिल गए हैं। जिस तरह से आटे में नमक लगाते हैं, आटे में हल्का शक्कर लगाते हैं और वो शक्कर उसमें मिल जाता है, नमक उसमें घुल मिल जाता है आटे में रोटी बनने से पहले। तो उस तरह से हम बपतिस्मा के कारण ख्रिस्त में समाविष्ट हो जाते हैं। तो मैं समाविष्ट हुए हैं, ये समाविष्ट हो गया है, वो भी। तो ये जो भी ख्रिस्त में समाविष्ट हुए हैं बपतिस्मा के कारण, बपतिस्मा लेने के कारण, तो आपस में ये इस प्रजा, द पीपल ऑफ गॉड, एक समूह, एक समुदाय, एक वंश, एक जाति का संगठन करते हैं, निर्माण करते हैं, या एक भवन के रूप में, पीपल ऑफ गॉड भवन के रूप में हम उससे जुड़ते हैं। इस ऐसा होने के कारण अपने तरीके से ख्रिस्त के साथ उनके पुरोहिती नबी, पैगंबरी और राजा, राजसी, तो उनकी पुरोहिती, पैगंबरी, नबी और राजसी। यीशु पुरोहित हैं, यीशु नबी हैं। लोगों ने कहा कि आप ही वो नबी हैं जो आने वाले थे। और राजसी दो लोह दंड से शासन करें। अंतिम समय में राजा आएगा और उसके सामने संसार भर के लोग इकट्ठे किए जाएंगे। राजा आएगा। पिलातुस के सामने ये बात उठी थी, क्या आप राजा हैं? तो यीशु ने, हाँ मैं राजा हूं। बड़बड़ा के तो नहीं कहा, लेकिन यीशु ने कहा आप सच कहते हैं, मैं राजा ही। तो वो शासक है, राजा शासन करता है। तो बपतिस्मा लेने के कारण और दृढ़करण संस्कार लेने के कारण हम ख्रिस्त के साथ उसके पुरोहिताई में, उसकी पैगंबरी नबी के कैरेक्टर में और राजा के रूप में हम भी काम करने के लिए एक तरफ से दायित्व ग्रहण करते हैं। और इस दायित्व से बचा नहीं जा सकता है। और आप लोग जब विवाह में जा रहे हैं तो इन दायित्वों का बखूबी आपको निर्वाह करना है। तो एक मिशन कार्य है। इसी का खंड 2 है, 204 का खंड 2 है। यह कलीसिया, हाँ इसमें एक वाक्य पढ़ना भूल गया, वे प्रत्येक अपनी खास स्थिति अनुरूप इस दुनिया में पूर्ण करने ईश्वर द्वारा कलीसिया को दिए गए मिशन के पालन के लिए बुलाए गए हैं। ईश्वर द्वारा कलीसिया को एक मिशन दिया गया है जिसको पूरा करना। मिशन तो कोई बिल्डिंग नहीं है, मिशन तो कोई चिड़िया नहीं है, मिशन तो कोई जगह नहीं है। मिशन विश्वासियों का, बपतिस्मा प्राप्त लोगों का जो दृढ़करण के लिए है, उन लोगों का समूह है मिशन, जिसे हम कलीसिया कहते हैं। तो इनको आदेश मिला है, क्या मिला है कि जाओ सारे संसार में लोगों को सुसमाचार सुनाओ, जीवन के बारे बताओ, आनंद, खुशी और शांति और मुक्ति के बारे बताओ। बताने में खर्च नहीं है, लेकिन मेहनत लगता है।
कठिनाई उठाना है, झेलना है। तो ये मिशन कार्य ईश्वर द्वारा कलीसिया को सौंपे गए हैं। वो कलीसिया कौन सी कलीसिया है? आज हजारों कलीसिया, गिनती नहीं कर पाएंगे, गली गली में कलीसिया। तो कलीसिया कौन सी है? सेकंड खा नंबर में, यह कलीसिया इस पृथ्वी पर स्थापित एवं व्यवस्थित संस्था के रूप में कैथोलिक कलीसिया में जारी है। यह कलीसिया इस पृथ्वी पर स्थापित एवं व्यवस्थित संस्था के रूप में कैथोलिक कलीसिया में जारी है, जो पेतरुस के उत्तराधिकारी और उनके साथ धर्माध्यक्षों की सहभागिता द्वारा संचालित है। तो इसको याद करेंगे, कैथोलिक कलीसिया पेतरुस के उत्तराधिकारी और धर्माध्यक्षों के समूह दल के द्वारा संचालित है। इसमें दुनिया भर में जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, दुनिया भर में जितने भी बपतिस्मा प्राप्त लोग हैं, वे कैथोलिक कलीसिया के साथ पूर्ण रूपेण जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, 3 बातों से पता चलेगा। नापने जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, 3 मापक हैं, 3 बिंदु हैं, उस पर उनके साथ उनका संबंध कैसे है। 3 बिंदु। पहला है विश्वास की घोषणा। विश्वास की घोषणा, विश्वास क्या है? बपतिस्मा के समय कहा जाता है, क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं? जवाब हम दे देते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन समझे कि नहीं समझे? सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्या यीशु ख्रिस्त पर, क्या यीशु ख्रिस्त पर जो उनके एकमात्र पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, माता मरिया के, कन्याकुमारी मरिया के गर्भ में आए, उन्होंने दुख भोगा, मारे गए और पुनर्जीवित हुए, क्या आप विश्वास करते हैं? मतलब यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं? हाँ, विश्वास करते हैं। क्या पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और पुनर्जीवन पर विश्वास करते हैं? अंतिम विचार होगा, उसके बाद में जो सही पाए जाएंगे, जो ईमानदार पाए जाएंगे, उनके लिए स्वर्ग खुलेगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे। इस पर विश्वास करते हैं? हाँ। इस विश्वास की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले एक विश्वास की घोषणा, मतलब कैथोलिक विश्वास की घोषणा कर रहे हैं। और दूसरा मापदंड है, दूसरी बात है जिसके साथ उनका संबंध है, वो है संस्कार। तो 7 संस्कार में आप विश्वास करते हैं, और विवाह उसमें से एक है, हम लोग देख रहे हैं। तो 7 संस्कारों में विश्वास। इसके अतिरिक्त ईसाई संचालन, मतलब कलीसियाई संचालन, कलीसिया को एक व्यक्ति, सर्वोच्च व्यक्ति जो पेतरुस और उसके उत्तराधिकारी बन करके अपने समय में कलीसिया का संचालन कर रहे हैं, उससे आप जुड़े हैं, उसकी अधीनता आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हैं। इसी तरह से एक अनुच्छेद है 216, चूंकि वे कलीसिया के मिशन में साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, ख्रिस्त के सभी अनुयायियों को स्वपहल द्वारा अपनी अवस्था एवं स्थिति अनुरूप प्रेरित गतिविधि को प्रोत्साहन देने
और संभालने का अधिकार है, फिर भी कोई पहल कलीसिया के सक्षम अधिकारी की सहमति के बिना कैथोलिक नाम का दावा नहीं कर सकती। आप सबको मिशन कार्य में जुड़ना कर्तव्य है। हो सकता है कि कुछ लोग अति उत्साह में 8-10 लोग किसी गांव में, किसी मोहल्ले में एक संस्था बना लेते हैं और उसके माध्यम से बहुत अच्छा भलाई के कार्य कर रहे हैं, प्रेरिताई के कार्य कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपका अधिकार है और कर्तव्य भी है, लेकिन आप उसे कैथोलिक नाम ना दें। आप एक रहे हैं संस्था खोल करके, आप कैथोलिक स्कूल ना बोलें उसको, जब तक इसके लिए सक्षम अधिकारी की सहमति नहीं हो जाती है, नहीं मिल जाती है। हाँ, दूसरी ओर जैसे संतों का नाम रखने में कोई ऐतराज या आपत्ति नहीं है। आप कोई संस्था का नाम संतों के पीछे रख सकते हैं, तेरेसा वार्ड, तेरेसा मोहल्ला, तेरेसा चौक, या जेवियर इंस्टीट्यूट, या फ्रांसिस जगह को लेकर के, या संस्था को, गतिविधि को लेकर के, इस तरह के नाम आप रख सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी ख्रिस्त के अनुयायियों को जीवन स्थिति के चुनाव करने में किसी भी प्रकार के दबाव से प्रतिरक्षा का अधिकार है। कोई पुरोहित बनना चाहता है और उसको बोले, सब कोई बोले नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसकी इच्छा ही है पुरोहित बनना, घर के लोग दबा रहे हैं। फ्रांसिस असीसी को घर के लोग शादी करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनके चंगुल से निकल गए, मुझको शादी नहीं करनी है, परिवार का जीवन नहीं जीना है, मुझको राज नहीं करना है, और वो घर से निकल गए। और किसी को शादी करना है और जबरदस्ती घर के लोग उसको धर्म समाजी जीवन के लिए, पौरोहित्यिक जीवन के लिए भेज रहे हैं। तो इस तरह के जीवन चुनाव में दबाव से प्रतिरक्षा का अधिकार है, किसी पर जबरदस्ती दबाव नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 222(1) में ख्रिस्त के अनुयायियों का कर्तव्य है कलीसिया की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जिससे कि कलीसिया में ऐसी चीजें उपलब्ध हो सकें जो इस पूजा, प्रेरित कार्य एवं परोपकार के कार्यक्रमों तथा उसके अनुष्ठाताओं के समुचित भरण पोषण के लिए आवश्यक है। तो कलीसिया में ये वो चीजें उपलब्ध हों जो इस पूजा के लिए जरूरी है, प्रेरित एवं परोपकार के कार्यों के लिए जरूरी है, चीज वस्तुओं की, पैसे की भी, तथा उसकी देखरेख करने जैसे अनुष्ठाताओं, पूजा पाठ के अनुष्ठाताओं के समुचित भरण पोषण और उनके सहयोगियों के भरण पोषण के लिए आवश्यक है चीज वस्तुएं, पैसे वगैरह। तो इसमें सहयोग करने के लिए आप आमंत्रित हैं, ये आपका कर्तव्य भी है। इसके लिए आप एक जिम्मेदार परिवार के सदस्य के रूप में इसमें अपनी सहभागिता आप जरूर जताइए और रुचि लेकर इसमें सहभागी होइए। जो विवाहित हैं, आप विवाह करने वाले हैं, वे अपनी स्वयं की बुलाहट के अनुसार अपने विवाह और परिवार के द्वारा ईश्वर की प्रजा, इस प्रजा के निर्माण के लिए प्रयास करने के विशेष कर्तव्य से बंधे हैं। आप खुद दोनों रुचि लीजिए, विश्वास में मजबूत होइए, और इसी के साथ चूंकि उन्होंने अपने बच्चों को जीवन दिया है, उन्हें शिक्षित करने का सबसे गंभीर कर्तव्य माता पिता का है। अतः कलीसिया की शिक्षा अनुसार
अपने बच्चों की ख्रिस्तीय शिक्षा दीक्षा सुनिश्चित करना ख्रिस्तीय माता पिता का पहला कर्तव्य जिम्मेदारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। इससे बच नहीं सकते हैं। कृपया इन मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, आप इसको संक्षेप में नोट करें और ठीक से समझने का प्रयास करें। पहले कहा कि कलीसिया में सेवा के कार्य के लिए आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत है, तो उनको जुटाने में आपकी सहभागिता एक गंभीर सीरियस कैथोलिक मेंबर होने के नाते बच्चों की शिक्षा दीक्षा में और स्वयं अपने पति पत्नी के समर्पण के जीवन में आपका कर्तव्य अगर किसी तरह ढिलाई उसमें आ गई तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसी बात को फिर से दूसरे रूप में दोहराया गया है 774 में। इसके पहले का नंबर था 226 1 और 2, उसके पहले 222 1, और अब हम लोग आ गए हैं 293 भी है। 293 में उसके 293 में अपने बच्चों को शिक्षित करने का कर्तव्य और अधिकार दोनों माता पिता और उनकी जगह लेने वालों का है, मतलब उनकी अभिभावक जो बनते हैं। इसके अतिरिक्त कैथोलिक माता पिता को ऐसे साधन और संस्थाओं का चुनाव करने का भी कर्तव्य और अधिकार है जो उनकी स्थानीय परिस्थिति में उनके बच्चों की कैथोलिक शिक्षा को सबसे अधिक प्रोत्साहित करेंगे। इसकी देखरेख करना माता पिता का कर्तव्य है। घर में उन्हें धर्म की शिक्षा देना भी आप माता पिता का बड़ा कर्तव्य है, जिससे आप अपने को वंचित नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ छोटी जानकारी है, लेकिन कुछ छोटी जानकारी है लेकिन गंभीर है। कलीसिया की दफन विधि में मनाही किनको होगी? आजकल गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है और अरे ऐसा तो नहीं हुआ था, कुछ लोग सोचते हैं। तो कलीसिया की दफन विधि में मनाही किसको है? कलीसिया की दफन विधियां निम्न व्यक्तियों के लिए अस्वीकार की जाती हैं। बदनाम धर्म त्यागी, जो कैथोलिक धर्म त्याग चुका है और बदनाम रूप में मतलब आलोचना बार बार करता रहा है या ईसाइयों के खिलाफ बोलता रहा है। विधर्मी जिसने धर्म ही छोड़ दिया, कोई दूसरा धर्म मानता ही नहीं। और धर्म मानने वालों की आलोचना करता हूँ। विच्छेदकारी मतलब संबंध विच्छेद करना। तो इस तरह के लोग जो अलग हो चुके हैं, अगर उनका डेथ हो जाता है, अब उसके आगे पीछे कोई नहीं रह गए हैं, परिवार के लोग आकर कहेंगे कि इनको दफनाने के लिए जगह दीजिए, तो मना की जाएगी। दूसरा, वे जो ख्रिस्तीय परंपरा के विरोध के उद्देश्य से दाह संस्कार का चुनाव करते हैं। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि नहीं, ईसाई कैथोलिक लोग, ये लोग दफनाते हैं, मैं मरूंगा तो मुझको जलाना। मत दफनाना। तो विरोध करने के उद्देश्य से
दाह संस्कार या जलाने की शर्त रखना, तो उनको दफन के लिए जगह नहीं दी जाएगी। और ना ही उनके दाह संस्कार में, उनको जलाने भस्म करने में हमारे लोग सम्मिलित नहीं होंगे, सहभागी नहीं होंगे। अन्य जो प्रकट रूप से पाप की दशा में हठी बने रहते हैं, जैसे जो विवाह बंधन है उसमें हमने एक कारण देखा कि हठी होकर के दो, एक पुरुष एक महिला साथ जी रहे हैं कई वर्षों तक। तो इस तरह से हठी, पाप की दशा में हठी बने रहने वालों के लिए कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी या कैथोलिक कलीसिया उनके दफन में रुचि नहीं लेगी। तो याद कीजिए और अपने लोगों को बताइए परिस्थितियां आने पर। इसके अतिरिक्त और भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके दफन विधि संपन्न करने में सार्वजनिक रूप से विश्वासियों के लिए बुरा उदाहरण हो सकता है, जिनके दफन करने में बुरा उदाहरण दूसरों के लिए मिल सकता है, कष्ट का कारण हो सकता है, लोग आपस में बातें कर सकते हैं। तो ऐसे मौके या ऐसे लोगों के लिए भी दफन की विधि की मनाही हो सकती है। आयु निर्धारण महत्वपूर्ण बात है। 0 से 7 वर्ष से कम की आयु वाले अबोध बालक बालिका कहलाते हैं। 7 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर विवेक की अवस्था लगभग लोग प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति में पाप स्वीकार, परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करने के वे योग्य समझे जाते हैं। विशेष परिस्थिति में विवाह संस्कार के लिए वे गवाह और बपतिस्मा संस्कार के साक्षी बनने की योग्यता उनमें आती है। 13 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लड़की तरुणी और 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लड़का तरुण कहलाता है। इसके अतिरिक्त 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर लड़का और लड़की को परहेज का नियम लागू होता है। परहेज मतलब मांस नहीं खाना या जो भी 40 की अवधि में मना की जाती हैं तो उनको नहीं खाना, परहेज करना, विशेष चीज का सेवन करना ये मना है, तो परहेज। और विवाह की गड़बड़ी के मामले में गवाह बनने की योग्यता होती है जो 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, लड़का हो या लड़की। 16 वर्ष की आयु पूर्ण युवावस्था में ये लोग धर्म माता पिता बनने की योग्यता रखते हैं। बपतिस्मा के लिए धर्म माता पिता 16 वर्ष पूर्ण कर चुके लड़के लड़कियां हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर वयस्क बालिग कहलाते हैं। पूर्ण किए हुए लड़के लड़कियां वयस्क बालिग लड़के लड़कियां कहलाते हैं। इस पर उपवास का नियम लागू होता है। 18 वर्ष जो पूर्ण कर लिए हैं इन पर उपवास का नियम लागू होगा तथा अन्य सभी अधिकार एवं कर्तव्य के वे सर्वथा योग्य होंगे। मच्योर अन्य कैथोलिकों की तरह 18 वर्ष पूर्ण करने पर ये लड़के लड़कियां उन अधिकारों के हकदार होंगे। 60 वर्ष की आयु शुरू होते ही बुजुर्ग कहलाते हैं। उपवास के बंधन से वे मुक्त होते हैं। पवित्र समय विश्व की कलीसिया के लिए तपस्या के दिन और समय कौन से हैं? प्रत्येक शुक्रवार और 40 की अवधि कलीसिया के लिए तपस्या के दिन और समय हैं। कौन? प्रत्येक शुक्रवार और 40 की अवधि, संपूर्ण अवधि। मांस और अन्य खाद्य पदार्थों से परहेज। खाद्य पदार्थ और मांस से परहेज। पहला, उपवास और परहेज का पालन राख बुध के दिन और पुण्य शुक्रवार के दिन करना जरूरी है।
उपवास और परहेज का पालन राख बुध के दिन और पुण्य शुक्रवार के दिन अनिवार्य है। पालन नहीं करेंगे बड़ा पाप। परहेज का नियम 14 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों के लिए लागू है। दूसरा, उपवास का नियम 18 से 60 वर्ष की आयु आरंभ होते तक लागू है। उपवास का नियम पहले हमने परहेज देखा और अब उपवास का नियम। उपवास पुण्य शुक्रवार और राख बुध के दिन जरूरी है, नहीं करने से आपको पाप स्वीकारने उसे स्वीकार करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। विशेष अपवाद है, बीमार लोगों के लिए उपवास और परहेज के नियम लागू नहीं है। बीमार जो हैं उनके लिए पूरा भरपूर जितना वो खा सकते हैं या जितना आवश्यक है उनको खाना है, उपवास परहेज नहीं रखना है। भारतीय परिवेश में वर्ष के सामान्य शुक्रवार को परहेज अब नहीं है, पहले था, लेकिन त्याग, तपस्या, प्रार्थना एवं धार्मिक कार्य करने के लिए विश्वासी ईश्वरीय नियम से बंधे हैं। क्या के लिए? त्याग, तपस्या, प्रार्थना और धार्मिक कार्य, सेवा के कार्य करने के लिए विश्वासी ईश्वरीय नियम से बंधे हैं, उससे अलग नहीं हो सकते हैं। इसको नोट करके रखिए। साल भर विश्वासी त्याग, तपस्या, प्रार्थना एवं अन्य धार्मिक कार्य, सेवा कार्य करने के ईश्वरीय नियम से बंधे हैं। कुछ लोग जैसे बृहस्पतिवार को उपवास करते हैं, कुछ लोग शुक्रवार को, और कुछ लोग शनिवार को भिक्षा दान देना पसंद करते हैं, रविवार को सेवा कार्य या भिक्षा दान देना पसंद करते हैं, बीमार लोगों की देखरेख करना इत्यादि। तो ये सेवा कार्य ईश्वरीय नियम है और इससे आप विश्वासी माता पिता, भाई बहन और आप विवाह करने योग्य लड़के लड़कियां इन नियमों से बंधे हैं। ये ईश्वरीय नियम है। सभी रविवारों और हुकुम पर्वों के दिनों में विश्वासी मिस्सा पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य हैं, अनिवार्य है। एक रविवार भी आप मिस कर गए, मिस्सा पूजा में नहीं सहभागी हो पाए अपनी गलती से, लापरवाही से, बड़ा पाप है। पाप स्वीकार जब तक नहीं करते हैं परम प्रसाद आप शुद्ध हृदय से नहीं ले सकते हैं। इसलिए हर रविवार और वर्ष के हुकुम पर्व के दिनों में विश्वासी मिस्सा पूजा में भाग लेने के लिए बाध्य हैं, उसमें छूट नहीं है। उक्त दिनों में वे ऐसे कार्य या कारोबार ना करें जो ईश्वर की आराधना, प्रभु के दिन की खुशी या शारीरिक एवं मानसिक आराम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। इसलिए हेवी वर्क, मैनुअल वर्क या थकावट देने वाली लाने वाले कार्य को आप उस दिन ना करें। उस दिन मनन चिंतन में, प्रार्थना में, आनंद खुशी में, गान भजन में अपना समय व्यतीत करें। बीमारों से मिलने में, कहीं प्रार्थना हो रही है प्रार्थना में सहभागी होने, बाइबल पाठ हो रहा है बाइबल पाठ में सहभागी होने में आप रुचि दिखाएं। विशेष नोट है, विशेष परिस्थिति में रविवारीय मिस्सा में सहभागिता के आदेश का पालन शनिवार की संध्या मिस्सा द्वारा संभव है। जैसे आप रविवार सुबह ही कहीं लंबी यात्रा में जा रहे हैं, आपको संडे मिस्सा में सहभागी होने का अवसर नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में पाप से बचने के लिए आपको शनिवार की संध्या मिस्सा में आपको सहभागी होना जरूरी है। ये बड़ी बात है। इसलिए हर संडे को आप गांठ बांधकर प्रभु का नियम समझकर मिस्सा पूजा में अवश्य उपस्थित हों। और इन दिनों तो आपको ऑनलाइन व्यवस्था दी जा रही है, यूट्यूब में भी व्यवस्था दी जा रही है। पूरी तैयारी के साथ बैठें, सबको ही बैठें। कुछ घूम रहे हैं, 2 जन बैठे हैं,
बाकी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। इन दायित्वों से बंधे हुए हैं। पल्ली और धर्म प्रदेश में सदस्य के आधार कि आप किसी पल्ली, किसी ग्रुप के आप सदस्य हैं, किसी पल्ली के सदस्य हैं, इनके संबंध में छोटी जानकारी, ये बड़े लोग भी इसको नहीं जानते हैं और इसी के कारण कभी कभी शादी में या दफन में गड़बड़ियां होती हैं या इनकार करते हैं। एक शब्द है इनकोला। इनकोला, इनकोला व्यक्ति है, वह कहलाता है जिसका किसी पल्ली या धर्म प्रदेश में अधिवास मतलब निवास 5 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, मतलब 5 वर्षों से रह रहा है और 5 वर्ष से पार आगे बढ़ रहा है, तो वह इनकोला कहलाएगा। इसलिए उस पल्ली में, उस धर्म प्रदेश में विश्वासियों के लिए जो भी प्रावधान दिए जाते हैं, जो भी उनके अधिकार की बात होती है, वहां पर ये खड़ा हो सकता है। लेकिन इससे पहले उसको पल्ली पुरोहित के पास बोलना पड़ेगा कि मैं इस पल्ली का, आपकी पल्ली का सदस्य हूँ, यहाँ मैं इतने वर्षों से रह रहा हूँ या रहने के लिए, आजीवन रहने के लिए आया हूँ। तो आप इनकोला 5 वर्ष पूरा कर दिए किसी जगह में, इनकोला वहाँ 50 वर्ष हो गए एक जगह में, इनकोला है आप उस पल्ली के। अब बोलिए मैं इनकोला हूँ आपकी पल्ली का। दूसरा शब्द है अद्वेना। अद्वेना भी होते हैं कुछ लोग, वह कहलाता है जिनका किसी पल्ली या धर्म प्रदेश में अस्थायी निवास है, अधिवास 3 महीना की अवधि, 3 महीना की अवधि तक के लिए आप कहीं रह रहे हैं, अद्वेना कहलाते हैं। तो इसका नाम या तो इस स्थिति को आप प्राप्त करते हैं, उस आधार पर आप चर्च से कुछ मांग कर सकते हैं, उसका इसका मतलब ये है। इसके अतिरिक्त कुछ लोग हैं पेरेग्रीनुस। पेरेग्रीनुस वह कहलाता है जो अपने स्थायी या अस्थायी निवास से बाहर है, ऐसी जगह में है 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उसके बाद फिर दूसरी जगह जा रहा है 1 महीने, 1.5 महीने, 2.5 महीने के लिए, तो पेरेग्रीनुस की के कैटेगरी में आएगा। इसके अतिरिक्त और एक स्थिति है भागुस। भागुस वह कहलाता है जिसका किसी पल्ली या धर्म प्रदेश में स्थायी या अस्थायी निवास नहीं है। तो इस तरह की स्थिति या इस तरह का नाम आपको दिया जाएगा। आप उसे उस आधार पर उस पल्ली में अपने अधिकार को जता सकते हैं, संस्कारों की मांग कर सकते हैं और जो अन्य अधिकार हैं उसके आधार पर। विशेष नोट है, स्थायी निवासी कहलाने के लिए एक विश्वासी को किसी पल्ली या धर्म प्रदेश के अंतर्गत 5 वर्षों का अधिवास निवास जरूरी है और 3 महीने की अवधि अस्थायी निवासी कहलाने के लिए आवश्यक है। शिक्षा, प्रशिक्षण, नौकरी, व्यवसाय या अन्य कारणों से आप अपनी पल्ली छोड़कर अन्यत्र जाते हैं, अन्य पल्ली में लगभग 3 महीने या अनिश्चित काल तक निवास करने की स्थिति में वर्तमान निवास, जहां आप निवास कर रहे हैं, निवास की पल्ली में अपना नाम दर्ज कराना, पल्ली पुरोहित से परिचित होना या एक लेटर देना कि मैं फलना यहाँ आपकी पल्ली के अंतर्गत रह रहा हूँ, इस काम से जुड़ा हूँ, ऐसा बताना जरूरी है। दर्ज कराने के लिए, जिससे आपका नाम वहाँ दर्ज हो जाए। वयस्क विश्वासियों को, सबको, जैसे आप विवाह करके कहीं जाएंगे तो आपको ये काम करना जरूरी है, जिससे संस्कारों को ग्रहण करने में, जैसे आपके बच्चे हो जाएंगे तो उनको बपतिस्मा दिलाने में और दीर्घकरण या शादी संबंध के में वगैरह लेने देने पढ़ने वालों के लिए, नहीं तो हम नहीं जानते हैं तुम कहाँ के हो, इस तरह की बात होगी और परेशानियां होंगी। तो जहाँ कहीं आप 3 महीने से और उससे ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ की पल्ली के पल्ली पुरोहित से अपना परिचय कर लें और वहाँ अपना नाम अवश्य रजिस्टर करा लें, जिससे कि शादी वगैरह मामले में, पत्र व्यवहार में या नॉन
ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने में या अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो दफन विधि संपन्न करने में कोई अड़चन परेशानी ना हो। तो ये कानूनी कुछ विशेष जानकारियाँ आपको देनी थी, तो आपने सुना। आप संक्षेप में कुछ मुख्य मूल बातों को आप नोट किए होंगे। संदेह होगा तो बाद में कभी अवसर मिलेगा तो आप संदेह को पूछ सकते हैं, लेकिन चुप नहीं बैठना है। इस सेशन का हम यही अंत करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। इसके बाद हम 15 मिनट के बाद में फिर आते हैं। 15 मिनट अभी 4:20 हुआ है, तो 4:35 में आएंगे। धन्यवाद।